Hello my dear student, my name is Krishna Om Dwivedi and today we are discussing about fifth chapter of maths arithmetic progression and today's question is question number 4. Okay, तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत ही सारे पार्ट्स हैं, तो इसके वन बाय वन करके हम लोग इसके सभी पार्ट्स सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से बहुत सारी जो है ना सीरीज दी गई है, नंबर्स की सीक्वेंस दिए गए हैं। अब हमें उनमें चेक करना है कि कौन सा नंबर का ऐसा सीक्वेंस है जो एपी के फॉर्म में है, ये हमें चेक करना है। और अगर वो एपी के फॉर्म में है तो हमें ये भी फाइंड करना है व्हाट विल बी द कॉमन डिफरेंस एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड थ्री मोर टर्म्स। ठीक है, हमें यहाँ पर आगे के 3 टर्म फाइंड करने हैं अगर वो एपी के फॉर्म में है तो। ठीक है, चलिए देखते हैं वन बाय वन करके सॉल्व करते हैं। जैसे कि फोर्थ का फर्स्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा 2, 4, 8 एंड 16। ठीक है, ये हमारा है। इसके आगे के 4 टर्म भी फाइंड, पहले तो चेक करते हैं कि क्या ये एपी के फॉर्म में होगा या नहीं होगा। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे कि जो a1 की वैल्यू है 2 है, a2 इज इक्वल टू 4, a3 इज इक्वल टू 8 एंड a4 इज इक्वल टू 16। कितना है यहाँ पे a1 इज इक्वल टू 2, a2 is equal to 4, a3 is equal to 8 and a4 is equal to 16। ठीक है, now we want to find the common difference। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं फाइंड करता हूँ common difference। ठीक है, common difference कितना हो जाएगा, that is equal to d is equal to a2 minus a1। ठीक है, या d1 is equal to कितना हो गया a2 minus a1। तो ये हमारा पहला जो कॉमन डिफरेंस हमने देखा दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 2, ये हो गया। तो d1 की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 2 हो गई। ठीक है, ये हमें मिल गया d1 की वैल्यू। नाउ अभी मैंने देखा यहाँ पे, नाउ ओके, तो अभी d2 फाइंड करते हैं एंड यू नो दैट द वैल्यू ऑफ d2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a3 माइनस a2, a3 माइनस में a2, then d2 is equal to the value of a3 is 8 and the value of a2 is 4। तो जो d2 की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 4 हो गई। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो d1 और d2 सेम नहीं है तो आगे हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। we can say that common differences are not same, then this is not in AP। ये क्या है, एपी के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, आगे का सॉल्व करते हैं, सेकेंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे इसका सेकेंड पार्ट क्या है। सेकेंड पार्ट 2, 5/2, 3, 7/2। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ a1 इज इक्वल टू 2, a2 इज इक्वल टू 5/2, a3 इज इक्वल टू 3, a4 is equal to 7/2। ठीक है, now we want to find common difference। यहाँ पर हम लोग common difference find करते हैं तो कितना हो जाएगा, that is equal to d1 is equal to a2 minus a1। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, then 5/2 माइनस में 2, now we can solve this, then 5 माइनस में 4/2 we can take the LCM, LCM will be 2, then the value of d1 is equal to कितनी हो गई, 1/2 हो गई। ठीक है, d1 की वैल्यू 1/2 आ गई। आफ्टर दैट d2 फाइंड कर लेते हैं भाई। d2 is equal to कितना हो जाएगा, a3 माइनस में a2, the value of a3 is 3 माइनस में 5/2। अभी मैंने क्या किया यहाँ पर, now we can solve this, then d2 is equal to 3 2 जा 6, 6 माइनस में 5/2, then the answer will be 1/2। ठीक है, यहाँ पर d2 की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1/2। दोनों के दोनों अभी सेम मिले। तीसरा का देखते हैं भाई, then d3 is equal to a4 माइनस में a3, a4 is equal to 7/2, the value of a3 is equal to 3, then d2 is equal to 7 minus 6/2, that is equal to 1/2। ठीक है, ये सभी हमें मिल चुके हैं, d1, d2 और d3 सबके सब सेम है। d1 is equal to d2 is equal to d3 is equal to 1/2, then कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है,
ये हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया। अभी मुझे क्या करना है, इसके आगे के टर्म भी फाइंड करने हैं, ठीक है। अभी अगर मैं देखूं तो मुझे a4 तक पता है, ठीक है। तो इसका a5 कितना हो जाएगा, a5 मतलब a प्लस में 4d हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 प्लस में 4 इंटू 1/2, जिसको जब हम लोग कट करेंगे तो देन दिस वन इज इक्वल टू 2 प्लस में 2 दैट इज इक्वल टू 4, ठीक है। अगला टर्म हमारा 4 हो जाएगा। सेम ऐसे a6 इज इक्वल टू यहाँ पर a प्लस में 5d मीन्स 2 प्लस में 5 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, दैट इज इक्वल टू 9/2, ठीक है। आगे का ऐसे ही सेम हमें एक टर्म और फाइंड करना है, यहाँ पर करके मैं दिखाई दे रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू a7, कितना हो जाएगा यहाँ पर a प्लस में 6d, देन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2 प्लस में 6, द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू 1/2, तो कितना हो जाएगा भाई 2 प्लस में 3 दैट इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट और सेकंड पार्ट। ऐसे ही हमें आगे के सभी पार्ट सॉल्व करने हैं, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, या हमारा जो एक्सरसाइज है वो काफी नॉर्मल एक्सरसाइज है। थोड़ा सा अगर आपको सही से एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आते हैं तो आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं इसका थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे हम, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, तो इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करने के लिए अगर हम लोग देखें तो क्या है थर्ड पार्ट, दैट इज इक्वल टू -1.2 -3.2 -5.2 -7.2, ठीक है। तो यहां पर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1.2 बिकॉज फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय a, ठीक है। यहां पर a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -3.2, a3 इज इक्वल टू -5.2, a4 इज इक्वल टू -7.2, ठीक है। ये हमारे पास इतना मिल गया है। अभी हमें क्या करना है यहाँ पे, अभी हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। नाउ कॉमन डिफरेंस, ओके, कॉमन डिफरेंस में हो जाएगा हमारा d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, then d1 is equal to the value of a2 minus 3.2 minus the value of a1 is equal to minus 1.2, then minus 3.2 plus 1.2, then the value of d1 will be कितना हो जाएगा यहाँ पर, this value will be -2, d1 की वैल्यू हो गई -2, ठीक है। सेम ऐसे हमें क्या करना है, d2 फाइंड करना है, d2 is equal to a3 minus a2, the value of a3 -5.2 माइनस में -3.2, then -5.2 प्लस में 3.2, then its value will be कितना हो जाएगा -2। सेम फॉर d3 is equal to a4 minus a3, then a4 की वैल्यू -7.2 माइनस में 5.2, then -7.2 plus 5.2, then its value is equal to -2, d3 की वैल्यू कितनी हो गई, -2 हो गई, ठीक है। इसका मतलब मैंने ये देखा कि सभी जगह पे इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, d1 is equal to d2 is equal to d3, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आ गया वो कितना हो गया, -2, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू -2। अभी आगे के हमें कितने टर्म फाइंड करने हैं, 3 टर्म फाइंड करने हैं। तो हमें 4 तक तो पता है। नाउ a5 इज इक्वल टू a प्लस में 4d, देन a5 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ a इज -1.2 प्लस में 4 इंटू में -2, ठीक है। देन -1.2 माइनस में 8, देन दैट इज इक्वल टू -9 में, ये हमारी हो गई a5, ठीक है। नाउ सिक्स्थ टर्म इज इक्वल टू a6 इज इक्वल टू a प्लस 5d, द वैल्यू ऑफ a इज -1.2, फिर प्लस में 5 इंटू में -2, देन द वैल्यू विल बी -1.2, फिर इसमें से -10, देन द वैल्यू विल बी -11.2, ठीक है।
सेम ऐसी सेवेंथ टर्म, देन a7 इज इक्वल टू a प्लस में 6d माइनस 1.2 प्लस में 6 इंटू में -2, then its answer will be -1.2 -12, then the answer will be -13 पॉइंट में 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये आपके आगे के टर्म भी हो गए और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी हमें मिल चुका है, एंड दिस इज इन फॉर्म ऑफ एपी। एंड यहाँ पर जब कॉमन डिफरेंस आपका सेम लिख देना हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज इन एपी। ठीक है, जैसे कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं तो आप इसमें से डायरेक्टली बता सकते हो। ठीक है, अभी हमारा है नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं भाई। Then fourth part of this question is, क्या हो जाएगा भाई फोर्थ पार्ट, then -10 -6 -2 एंड +2। सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा। मींस a1 इज इक्वल टू -10 है, a2 इज इक्वल टू -6 है, a3 इज इक्वल टू -2 है, a4 इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर ये देखना है कि क्या इसकी जो वैल्यूज हैं, कॉमन डिफरेंस है वो सेम है या नहीं है। कॉमन डिफरेंस तो यहाँ पर हो जाएगा d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, द वैल्यू ऑफ a2 इज इक्वल टू -6 -10, देन -6 प्लस 10, द वैल्यू विल बी 4। d1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 4 आ गई। सेम ऐसी हमें यहाँ पर d2 के लिए देखते हैं भाई। d2 इज इक्वल टू a3 माइनस में a2, a3 की वैल्यू -2 माइनस यहाँ पर -6, देन -2 प्लस में 6, देन द वैल्यू विल बी 4। d2 हमारा 4 आ गया। ठीक है, नाउ d3 इज इक्वल टू a4 माइनस में a3, देन द वैल्यू ऑफ a4 इज इक्वल टू 2 माइनस में -2, देन 2 प्लस में 2, देन d3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर दिस इज इन AP, दिस इज इन AP, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, दैट इज 4। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, कॉमन डिफरेंस इज 4। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 4। ओके, अभी हमें क्या करना है इसमें से, इसके अभी इसके आगे के टर्म फाइंड कर लेते हैं। देन इट्स फिफ्थ टर्म इज a5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा इसमें से, a5 इज इक्वल टू a प्लस में 4d, देन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -10 प्लस में 4 into 4, then this is equal to -10 plus 16, that is equal to 6. Its fifth term will be 6. Now its sixth term will be a plus में 5d, then the value of a is -10 plus में 5 into में the value of d is 4, then -10 plus 20, that is equal to 10. ठीक है, now seventh term is equal to a plus में 6d, then the value of a is -10 plus में 6 into में 4, then this is equal to 40. ठीक है, -10 plus में 24, this is equal to 40. तो ये हमारा हो गया फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए भी देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट कैसे सॉल्व करना है। नाउ फिफ्थ पार्ट, देखिए इसका फिफ्थ पार्ट का क्या करना है इसमें। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 3 प्लस में √2, यहाँ पर 3 प्लस में 2√2, यहाँ पर 3 प्लस में 3√2। ठीक है, इसका मतलब a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 3 प्लस √2, a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2√2, एंड a4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 3 प्लस में 3√2। नाउ d, कॉमन डिफरेंस
ओके, कॉमन डिफरेंस में अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो कितना हो जाएगा भाई, कॉमन डिफरेंस में हो जाएगा यहाँ पे d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, देन 3 प्लस में √2 माइनस 3 से 3 कट गया, देन d1 इज इक्वल टू कितना बचा, √2 बचा। ठीक है, सेम इसमें देखते हैं भाई, नाउ d2 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, द वैल्यू ऑफ a3 इज 3 प्लस में 2√2 माइनस 3 प्लस √2 मतलब 3 माइनस में √2। ठीक है, 3 से 3 कट गया, बचा क्या, 2√2 में से 1√2 गया, दिस इज इक्वल टू √2, d2 कितना हो गया, √2 आ गया। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, नाउ d3 इज इक्वल टू a4 माइनस में a3, द वैल्यू ऑफ a4 इज कितना है भाई, a4 की वैल्यू है 3 प्लस में 3√2 माइनस में 3 माइनस में 2 रूट में 2, 3 से 3 कट गया, 3√2 में से 2√2 गया, दैट इज इक्वल टू √2, मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे d1 इज इक्वल टू, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू √2 आ गया। इसमें आपने देखा कि d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू √2 बचा। ठीक है, देन दिस इज इन AP, दिस इज इन AP। ठीक है, ये क्या हो गया आपका AP के फॉर्म में आ गया। अब अगर AP है तो हमें आगे के 3 टर्म भी फाइंड करने पड़ेंगे। इसमें कैसा हो जाएगा भाई 3 टर्म, चलिए देखते हैं इसमें से। आगे के 3 टर्म के लिए हम लोग भाई कितने दिए हैं, 4 टर्म दिए हैं, देन इट्स a5 इज इक्वल टू a प्लस में 4d, इट मींस a इज इक्वल टू 3 प्लस 4, द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू √2, देन 4√2, देन इट्स आंसर विल बी कितना हो जाएगा 3 प्लस में 4√2। ठीक है, यहाँ पर कितना है 3 प्लस में 3√2 तक है, देन नेक्स्ट टर्म विल बी 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, सेम ऐसी 6th टर्म, then a प्लस में 5d, the value of a is 3, 5 into में रूट d की वैल्यू कितनी है √2, then it's 6th टर्म। ठीक है, सेम ऐसी 7th टर्म विल बी a प्लस में 6d, then 3 प्लस में 6√2। ठीक है, ये हमारा हो गया 5th 6th और 7th टर्म हो गए। ठीक है, ये हमारा हुआ 5th का सॉल्यूशन। ठीक है, ऐसे ही हमें आगे के सभी सॉल्व करने, 1-2 और सॉल्व कर दे रहा हूं, बाकी आप लोग खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, नाउ देखिए भाई, इसमें से 6th का सॉल्यूशन क्या होगा, नाउ 6th इज 0.2, 0.22, 0.222, 0.222, ये हमारा हो गया। ठीक है, देन a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 0.2, a2 इज इक्वल टू 0.22, a3 इज इक्वल टू 0.222, a4 इज इक्वल टू 0.4 टाइम 2। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, इसमें से अगर हम लोग देखें तो नाउ कॉमन डिफरेंस ओके, कॉमन डिफरेंस d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1 हो जाएगा, a2 इज इक्वल टू 0.22 माइनस 0.2, कितना बचेगा भाई यहाँ पे 0.20 बचेगा। सेम ऐसी d2 फाइंड कर लेते हैं भाई, नाउ d2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, d2 इज इक्वल टू a3 माइनस में a2। ओके, तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 0.2 है ना, तो इसमें से अगर 0.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे देन दिस वन विल बी 0.202। ठीक है, इतना हो जाएगा। नाउ d2 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ a3 इज इक्वल टू 0 पॉइंट में 222 माइनस में 0 पॉइंट में 22। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं देन आंसर विल बी 0 पॉइंट में 002। ठीक है, इतना आएगा, बट दीज वैल्यूज आर नॉट सेम, देन वी कैन से दैट d1 डज नॉट इक्वल टू d2। अब अगर ये दोनों सेम नहीं है देन दिस इज नॉट इन AP, दिस इज नॉट इन AP। ये हमारा हो गया। ठीक है, सेम ऐसी अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो इसको भी हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज
सेवेंथ पार्ट, ठीक है। यहां पर जो सेवेंथ पार्ट है वो क्या है, अगर हम लोग यहां पे देखें तो ये है 0 मींस a1 इज इक्वल टू 0, a2 इज इक्वल टू -4, a3 इज इक्वल टू -8 एंड a4 इज इक्वल टू -12। ये हमारे पास कुछ दिए गए हैं पार्ट इसके टर्म्स। नाउ वी वांट टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस, देन कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे, अगर हम लोग इसमें देखें देन द कॉमन डिफरेंस विल बी d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 इज -4 -0, देन d1 विल बी इक्वल टू -4, ठीक है। नाउ d2 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, देन d2 इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ a3 -8, द वैल्यू ऑफ a2 माइनस एंड दिस इज -4, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ d2 इज इक्वल टू -8 प्लस 4, देन इट्स कॉमन डिफरेंस विल बी कितना हो जाएगा, d2 इज इक्वल टू -4 आ जाएगा। नाउ d3 इज इक्वल टू a4 माइनस में a3, देन d3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12 माइनस माइनस में 8, देन d3 इज इक्वल टू -4। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू कितना आएगा, d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू -4, देन दिस इज इन AP, दिस इज इन AP, ठीक है, दिस इज इन AP। अब अगर ये AP में है तो आगे के टर्म भी हमें फाइंड करने पड़ेंगे, चलो देखते हैं भाई। देन आगे के टर्म हो जाएंगे इसमें से हमारा a5 इज इक्वल टू a प्लस में 4d, द वैल्यू ऑफ a इज 0 प्लस में 4 इनटू में -4, देन दिस इज इक्वल टू -16। सेम ऐसे a6 इज इक्वल टू a प्लस में 5d, देन 0 प्लस में 5 इनटू में -4, दिस इज इक्वल टू -20। सेम ऐसे सेवेंथ टर्म फाइंड कर लेते हैं, देन a प्लस में 6d सॉरी, ठीक है, देन 0 प्लस में 6 इनटू -4, देन -24। ये हमारे हो गए सेवेंथ का, मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है। ऐसे ही हम लोग 8th भी देखते हैं, देखो भाई 8th देख लेते हैं। ये बहुत सारे पार्ट हैं, टोटल 15 पार्ट हैं। 9 तक मैं सॉल्व करने दे रहा हूँ, आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है। इफ यू विल गेट एनी प्रॉब्लम देन यू कैन व्हाट्सएप मी, ओके। तो इसमें अगर हम लोग देखें अभी तो हमारे पास जो 8th पार्ट है इस क्वेश्चन का, देन a1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -1/2, a2 इज इक्वल टू -1/2, a3 इज इक्वल टू -1/2, a4 इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। हर जगह क्या है भाई, हर जगह -1/2 ही है। नाउ कॉमन डिफरेंस, तो इसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो गया d1 इज इक्वल टू a2 माइनस a1, मीन्स a2 की वैल्यू कितनी है, -1/2 माइनस -1/2, देन दिस इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1/2, दैट इज इक्वल टू 0। d1 इज इक्वल टू कितना आया, 0 आया। भाई सभी की सभी वैल्यू सेम है, then we can say that d1 is equal to d2 is equal to d3 is equal to 0, ठीक है। हर जगह सेम वैल्यू ही आने वाली है, then common difference is 0 is equal to 0 and this is in AP, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इसके आगे के टर्म भी फाइंड करने पड़ेंगे, और आपको पता है नॉर्मल सी बात है, इसका जो 5th टर्म होगा a प्लस में 4d होगा, देन यहां पर -1/2 प्लस में 4 इनटू में 0, देन दिस वन विल बी -1/2। सेम ऐसे ही हमारा a6 भी -1/2 ही आएगा, और यहां पर हमारा 7th भी हमारा कितना आएगा, -1/2, बिकॉज इट्स कॉमन डिफरेंस इज 0, ठीक है। 9th नंबर अगर हम लोग देखें यहाँ पे, 9th नंबर में क्या है, देन यहां पर है आपका a1 इज इक्वल टू
a is equal to 1, a2 is equal to 3, a3 is equal to 9, a4 is equal to 27. Now common difference, okay, कॉमन डिफरेंस d1 is equal to कितना हो जाएगा भाई, a2 minus a1, then the value of a2 3 minus में 1, that is equal to 2. okay, now d2 is equal to a3 minus में a2, the value of a3 9 and the value of a2 is equal to 3, that is equal to c. मतलब दोनों के दोनों सेम नहीं है, d1 does not equal to d2, then this is not in AP, this is not in AP. ठीक है, आगे के अभी 6 पार्ट इसके बचे हैं, वो आप लोग खुद से सॉल्व करें। अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन मैसेज मी। ओके, तो ये हुआ हमारा एक्सरसाइज 5.1 पूरा का पूरा फिनिश हुआ। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एक्सरसाइज 5.2 देखेंगे। ओके।